जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके स्टडी में आप लोग का स्वागत है। प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जैसा कि थंबनेल में लगा हुआ है, सामान्य ज्ञान जो कि हम पॉलिटी करवा दिए हैं, हिस्ट्री करवा दिए हैं, आज करवाने इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र जो कि खान सर का शॉर्ट रिवीजन के लिए नोट्स है। किसी को ई नोट्स चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 82 52 76 53 11 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। PDF हम PDF सेंड कर देंगे, क्योंकि टेलीग्राम पर मेरा कोई चैनल ऐसी नहीं है। तो टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो जीके का स्टडी बाय बबलू कुमार के नाम से है। शॉर्ट नोट सर खान सर का सही प्रतियोगिता में आगामी दिन बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन के लिए है। जैसे चलते हैं प्रश्न क्यों क्या कहा, थ्योरी इकोनॉमिक्स है। राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक विकास पहले कवर करेंगे। पहला का चाहिए राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक विकास। राष्ट्रीय आय का तात्पर्य साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय कहते हैं, निवल राष्ट्रीय से होती है। राष्ट्रीय आय का साधन लगता है किस पर? निवल राष्ट्रीय आय उत्पादन पर। वर्ष 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। किसने गणना की थी? प्रथम व्यक्ति दादा भाई नौरोजी ने बताए थे। 67 से 68 के बीच में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया था। चलते हैं नेक्स्ट नौ प्रश्न। भारत में राष्ट्रीय आय सेमको को आकलन या प्रकलन केंद्रीय सांख्यिकी के CSO का द्वारा किया गया था। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। पैसा का इकट्ठा करता है कौन? RBI और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्या करा? भारत की आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित करता है। इसके बारे में कौन बताता है? वित्त मंत्रालय। आर्थिक के बारे में किसने बताता है? वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। देश की आर्थिक समृद्धि में सबसे उपयुक्त मानदंड प्रति व्यक्ति आय माना जाता है। यह विचार भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तु अधिक ध्यान व्यक्ति पर दिया जाना चाहिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में होते हैं। भारत में नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से संबंधित है। भारत में आर्थिक उदारीकरण या औद्योगिक के लाइसेंसिंग नीति में परिवर्तन किया था। चलते हैं नेक्स्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को अग्रदूत माना जाता है। चलते हैं चैप्टर संख्या 2 कृषि। क्या करता है? भारत के GDP में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों का अंश लगभग कितना परसेंट होता है? 14%। भारत में कृषि क्षेत्र का प्रत्यक्ष रूप से 55% लोगों को
रोजगार प्रदान करता है। कृषि कितने परसेंट लोग का रोजगार प्रदान करता है? 55% लोग का रोजगार प्रदान करता है। मध्य प्रदेश क्षेत्र के आधार पर सोयाबीन सबसे अधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश में काची का खेती होता है? सोयाबीन का सबसे अधिक। नेक्स्ट प्रश्न, देश में सर्वाधिक गेहूं का क्रम उत्तर प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। सबसे ज़्यादा कहाँ? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में गेहूं उगाया जाता है। नेक्स्ट, भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 1985 में। शुभारंभ कब हुआ था? 1985 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में कृषि मंत्रालय 2007 में शुरू किया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कृषि मंत्रालय कब शुरू किया था? 2007 में। नेक्स्ट प्रश्न, तिलहन फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। तिलहन फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। तीसरी पंचवर्षीय योजना कृषि की वृद्धि दर ऋणात्मक थी। तीसरा पंचवर्षीय योजना में कृषि दर ऋणात्मक में चल रही थी, माइनस में। नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन से। ऑपरेशन तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि की वृद्धि दर ऋणात्मक थी। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न का करा, हरी क्रांति सर्वाधिक लाभार्थियों किस राज्य को मिला था? हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला था। निर्यात हेतु आम का प्रसिद्ध प्रजाति अल्फांसो, आम का सबसे प्रसिद्ध प्रजाति अल्फांसो है। नेक्स्ट का करा, खदानों के समर्थन मूल्य की सिफारिश कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। भारत में सबसे बड़ी कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक। भारत में सर्वाधिक कृषि निर्यात करता है चावल। फसल बीमा एकाधिकार भारतीय बीमा कंपनी के पास है। फसल बीमा एकाधिकार भारतीय कृषि बीमा कंपनी के पास है। नेक्स्ट प्रश्न, काली मिट्टी कपास की फसल होती है, उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती है। भारत में कृषि आय कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। किसान क्रेडिट योजना का शुभारंभ 1998 से 1999 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ खोला था? पंतनगर में। प्रथम विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान मैसूर में स्थित है। नेशनल एकेडमी ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ है? हैदराबाद में। नेक्स्ट प्रश्न, उद्योग क्षेत्र का इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, जो कि आगामी परीक्षा आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चलते हैं प्रश्न की ओर। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में की गई थी। भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार 1956 में उद्योग नीति के तहत करते हैं। 1991 की उद्योग नीति के अनुसार 18 उद्योगों को लाइसेंसी के अंतर्गत रखा गया था। नेक्स्ट नंबर का है भिलाई इस्पात कारखाना रूस के सहायता से स्थापित किया था। राउरकेला इस्पात जर्मनी के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र सार्वजनिक
उपक्रम है। बोकारो बोकारो इस्पात संयंत्र सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था। भारतीय हीरा संसाधन सूरत में स्थापित किया गया था। दुर्गापुर उड़ीसा में है। इस्पात यंत्र यूके के सहायता से। भारत में संचार निगम लिमिटेड या बीएसएनएल की स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न पूछेगा कि बीएसएनएल की स्थापना कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। भारत में सबसे पहले कुटीर उद्योग का विकास हुआ था। भारत में किस उद्योग का सबसे पहले विकास हुआ था? कुटीर उद्योग का विकास हुआ था। नेक्स्ट नंबर, नेपा नगर में अकबारी कागज का उद्योगों के लिए जाना जाता है। भारत में अपतटीय क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग मत्स्य होता है। औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित 2011 से 2016 में परिवर्तन किया जाता है। भारत में उदारीकरण 1991 में किया गया था। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, सार्वजनिक उद्योग में विनिर्माण वृत्तीय 1991 से 1992 में आरंभ किया। हॉल वायुयान का उत्पादन का प्रकरण है। हॉल नवरत्न का दर्जा सार्वजनिक क्षेत्र में चयनित उद्योगों को दिया जाता है। आखिरी भारतीय खाद्य प्रोमोद्योग एवं विकास बोर्ड की स्थापना पंचवर्षीय योजना में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, मीरा सेठ समिति हथकरघा उद्योग के विकास से संबंधित है। मीरा सेठ हथकरघा से संबंधित है। सत्यम समिति वस्त्र नीति से संबंधित है। सत्यम समिति किससे संबंधित है? वस्त्र नीति से। भारत के सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था खनिज एवं धातु व्यापार निगम है। जीडीपी में सबसे बड़ा भाग सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न, राजकोषीय नीति एवं राजस्व राजकोषीय नीति एवं राजस्व। भारत में राजकोषीय नीति निर्धारण वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा निर्धारण करता है? वित्त मंत्रालय। भारत में संघीय बजट में सबसे बड़ी मुद्दे आगाम या राजस्व व्यय होती है। कराएंगे प्रश्न, केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद ब्याज की अदायगी होती है। केंद्रीय बजट में चालू खाता में व्यय की सबसे बड़ी मद ब्याज भुगतान है। आयगत लेखे पर संघ सरकार में व्यय सर्वप्रमुख मद ब्याज पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में कर आगामी सबसे बड़ा स्रोत निगम होता है। सामान्य रूप से भारत के प्रत्येक 5 वर्ष बाद केंद्र एवं राज्य के बीच राजस्व राशि का वितरण करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष KN सिंह को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण वित्त का प्रमुख स्रोत है। आयकर प्रत्यक्ष रूप से वस्तु के मूल्य में वृद्धि नहीं करता है। आयात निर्यात पर लगाए जाने वाले कर सीमा कहते हैं। आयकर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। टैक्स का अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर उत्पादन शुल्क पर अप्रत्यक्ष कर होता है। उत्पादन पर चलैया समिति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को सुधार से संबंधित है। चलैया समिति। नेक्स्ट प्रश्न, आयोजना से संबंधित देख लेते हैं। चैप्टर संख्या 5 है। चलते हैं प्रश्न के।
भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक कृषि के विकास के लिए था। भारी उद्योगों के विकास के लिए औद्योगिकरण की नीति दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया था। राष्ट्रीय विकास परिषद राष्ट्रीय योजना की समीक्षा करते अनवरतन योजना 1978 से 1979 के बीच में था। नेक्स्ट नंबर, पिछले देश के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव या सुगन्नर मिडरल द्वारा किया गया था। 20 सूत्रीय योजना कार्यक्रम 1975 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, मुद्रा एवं बैंकिंग सेक्टर चलते हैं। नबार्ड की स्थापना 1992 ईस्वी में हुआ था। नबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। सिडबी की स्थापना लघु स्तरीय उद्योग को वित्तीय प्रदान करता है। सिडबी लघु उद्योगों को वित्तीय प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्राथमिक क्षेत्र में ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था। प्राथमिक क्षेत्र में ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था। बीएसआई सेक्शन का सूचकांक 30 कंपनियों को शामिल किया जाता है। भारत में जिस फ्यूचर व्यापार का वायदा बाजार को सेबी प्रभाग के द्वारा नियंत्रित। भारत में मुद्रास्फीति के प्रकरण सबसे प्रचलित माप थोक सूचकांक है। मुद्रास्फीति के दर एक निश्चित अवधि में गिरावट को अवस्थित मुद्रास्फीति कहते हैं। भारत की कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। भारत में व्यापारिक कंपनी को देनदारी को सबसे बड़ा भाग सावधि जमाओं का होता है। किसान तक पहुंचने के लिए किसान क्लब का निर्माण राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक या नबार्ड द्वारा किया जाता है। बैंक ऑफ राजस्थान का विलय आईसीआईसी बैंक में हुआ था। बैंक ऑफ राजस्थान का विलय आईसीआईसी बैंक में हुआ था। बुल एवं बियर शेयर बाजार से संबंधित शब्द है। बुल एवं बेयर शब्द किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। इनसाइटेड ट्रेंडिंग शेयर संबंधित है। इनसाइजर ट्रेंडिंग शेयर से संबंधित है। पूंजी बाजार से तात्पर्य है शेयर पूंजी बाजार से तात्पर्य है पूंजी शेयर बाजार। जिला साख योजना लीड बैंक के अंतर्गत कार्यान्वित की जाती है। लीड योजना का प्रमुख उद्देश्य सेवा क्षेत्र के दृष्टिकोण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त बैंकिंग और ऋण प्रदान करता है। आगामी बैंकिंग योजना प्रारंभ दिसंबर 1969 ईस्वी में हुआ था। गिल्ट एज बाजार सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित है। स्मार्ट मनी एवं प्लास्टिक मनी का शब्द का प्रयोग क्रेडिट कार्ड से संबंधित है। स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग क्रेडिट कार्ड से है। नेक्स्ट प्रश्न, एसएलआर और सीआरआर को कम करने जैसे वित्त क्षेत्र सुधारों के सुझाव नरसिम्हा समिति का संगठन किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक में सूक्ष्म वित्तीय अध्ययन एवं उस पर सुझाव हेतु 22 मेगाग्राम समिति का गठन किया गया था।
मले मलेग्राम रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। विनिवेश विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन है? जीवी रामकृष्णा। जीवी रामकृष्णा। नेक्स्ट प्रश्न, नए थोक मूल्य सूचकांक श्रृंखला का प्रारंभ 14 सितंबर 2010 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक को स्थापना 1935 को हुआ था। भारत में मौद्रिक नीति का निर्माण आरबीआई द्वारा करता है। व्यापारिक 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 बैंकों का रिजर्व बैंकों की रिजर्व बैंक के पास कुल कितनी जमा आरक्षित रहती है? राशि उसकी आरक्षित रहती है। नेक्स्ट प्रश्न, वह दर जिस पर बैंक बैंक रिजर्व बैंक को उधार देता है उसे रिवर्सल रेपो रेट पर देता है। भारत में शेयर बाजार का मुख्य नियामक का कार्य भारतीय प्रतिभूति एवं विनिर्माण बोर्ड द्वारा करता है। भारत में बैंकों में पहली बार राष्ट्रीयकरण 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिया जाता है उसे दिए जाने वाले ऋण पर ली जाती है। 1 रुपये के नोट वित्त मंत्रालय द्वारा 1 रुपये नोट के सचिव का हस्ताक्षर होता है। वित्त मंत्रालय के सचिव का 1 रुपये नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। भूमि विकास बैंक किसानों को लंबी अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। भूमि विकास बैंक किसानों को लंबी अवधि के लिए ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न, सरकारी साख समिति का ढांचा त्रिस्तरीय होता है। वाणिज्य कॉर्पोरेट उद्योग का साख स्रोत होता है। लघु अवधि ऋण की अवधि अधिकतम 15 माह तक होती है। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार 1861 ईस्वी में शुरू हुआ था। बांग्लादेश की मुद्रा टाका। भात थाईलैंड की मुद्रा होती है। थाईलैंड की मुद्रा भात। चीन की मुद्रा युआन। भारत में ट्रेजरी बिल रिजर्व बैंक के द्वारा जारी करता है। भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा जारी करता है? रिजर्व बैंक के द्वारा। चैप्टर संख्या 7, मानव विकास करते हैं। मानव विकास चलते हैं प्रश्न की। मध्य प्रदेश भारत का प्रथम ऐसा राज्य है जिसने मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशित किया था। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक महबूब उलक हक द्वारा विकसित किया गया था। मानव गरीबी सूचकांक 1997 में विकसित किया गया था। यूएनडीपी बहुआगामी निर्धारण सूचकांक के 10 सूचकों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, भूटान ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को नागरिकों को कुशल 6 में एक सूचकांक के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, रोजगार एवं कल्याण योजना बंधुआ मजदूर परोक अधिनियम 1976 में पारित किया था। बंधुआ मजदूर परोक कब हुआ था? 1976 में। भारत में अधिकांशतः संरचनात्मक बेरोजगारी है। भारत में कैसा बेरोजगारी है? संरचनात्मक। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी के लक्ष्य मुख्य प्राथमिक क्षेत्र है जो कि अधिकांश कृषि
में व्याप्त होते हैं। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य क्या है? स्वच्छ 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 इसका निर्मल ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, भारत निर्माण योजना का संबंध अवस्थापना विकास से है। संगम योजना का उद्देश्य दिव्यांग लोगों का विकास करना। संगम योजना का उद्देश्य है दिव्यांग लोगों का विकास करना। संकल्प परियोजना HIV या एड्स उन्मूलन से जुड़ी है। संकल्प योजना HIV से या एड्स से जुड़ी है। राष्ट्रीय बाल कोष का स्थापना 1979 ईस्वी में किया था। भारत सरकार ने जून 2011 में स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रतिस्थापित किया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम संपूर्ण देश में अप्रैल 2008 में लागू हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम अक्टूबर 2009 में मनरेगा कर दिया था। रोजगार गारंटी अधिनियम 2008 में लागू हुआ था और अक्टूबर 2009 में मनरेगा नाम कर दिया गया। भारत में समुदाय विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 में आरंभ किया गया था। समुदाय विकास कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? 2 अक्टूबर 1952 में। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास का संस्थान कहाँ है? हैदराबाद। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? 12 अप्रैल 2005 को। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? 12 अप्रैल 2005 को। भारत में प्रथम राष्ट्रीय स्वच्छ नीति का घोषणा 1983 में किया गया था। कपारट का संबंध ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों एवं सहायता मूल्यांकन से है। कपारट का संबंध किसे? सहायता एवं मूल्यांकन से। समेकित बाल विकास सेवा नामक कार्यक्रम योजना 1975 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, UID योजना का अंतर्गत पहला आधार गांव थेम्बल महाराष्ट्र था। सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न, मिड डे मील योजना 1995 में प्रारंभ कर दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग का स्थान कहाँ? देहरादून। विश्व साक्षरता दिवस 8 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्या करा? भारत में निर्धनता स्तर से आकलन उपभोक्ता व्यर्थ के आधार पर किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य गरीबों खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराता है। गरीबी उन्मूलन का नारा 6ठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में प्रारंभ किया गया था। आयात और निर्यात चैप्टर संख्या 9। आयात और निर्यात। चलते हैं प्रश्न की ओर। माल के आयात हेतु विदेश विनिर्माण की स्वीकृति भारतीय रिजर्व
बैंकों देता है। भारत द्वारा अधिक विदेशी मुद्रा में पेट्रोलियम पदार्थ के आयात पर खर्च करती है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निजी क्षेत्र क्या कहा? निजी क्षेत्र का प्रथम निर्यात प्रसंकलन का क्षेत्र सूरत में स्थापित किया था। विशेष अधिकार का क्षेत्र अधिनियम 2005 में प्रभावित हुआ था। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार यूएसए के साथ करता है। भारत सबसे अधिक आयात चीन से करता है। आयात निर्यात बैंकों का गठन 1992 में हुआ था। बंद अर्थव्यवस्था न तो आयात करता है, नहीं निर्यात करता है। नेक्स्ट नंबर, चैप्टर संख्या 10, भुगतान संतुलन। चलते हैं प्रश्न को। भुगतान संतुलन शब्द आयात निर्यात के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। नई यूरो मुद्रा 1999 में प्रारंभ किया गया था। यूरोपीय राज्यों के राष्ट्रीय मुद्रा है। यूरोपीय राज्यों का राष्ट्रीय मुद्रा है। तारापोर समिति का गठन पूंजी खाता परिवर्तनीय का है। पूंजी खाता अब उन्मूलन का अर्थ है अन्य देश की मुद्राओं के संदर्भ में मुद्रा के मूल्य की कमी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, 1991 से 92 रुपया का अवमूल्यन 2 बार किया गया था। नेक्स्ट नंबर, चैप्टर संख्या 11, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय क्या है? जिनेवा। WTO की स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था। भारत में टीओ का सदस्य 1995 में बना था। WTO के पूर्ववर्ती नाम का है GATS। नेक्स्ट प्रश्न, क्या करा? यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। ब्रिक्स देश का प्रथम सम्मेलन चीन में हुआ था। ब्रिक्स देश में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय रूस की है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में किया था। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है। G20 विश्व का विकासशील देश का संगठन करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 193 है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य 5। नेक्स्ट प्रश्न, जनगणना। चैप्टर संख्या 12, जनगणना। देखते हैं प्रश्न को। भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था। भारत में प्रथम नियमित जनगणना 1881 में हुई थी। भारत में जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनगणना घनत्व प्रति व्यक्ति किलोमीटर 382 थी। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्रम राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। नेक्स्ट नंबर, क्या कहा? प्रश्न, भारत में अधिकांश न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला क्रम बिहार और अरुणाचल प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में बाल जनसंख्या 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात था 919 को। भारत में पुरुष और स्त्री का अनुपात था 1000 जेंट्स माने पुरुष, तो स्त्री महिला कितना रहता था? 943। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में
केंद्र शासित प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात दमन द्वीप पर स्थित दमन द्वीप पर 2011 के अनुसार प्रति व्यक्ति 1000 पुरुष पर सर्वाधिक महिलाओं की संख्या केरल में थी। सर्वाधिक केरल में थी। भारत के अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या का 8.6%, अनुसूचित जाति का कुल जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत पंजाब में है। भारत में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता केरल में। नेक्स्ट मिलते हैं। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं, उसका PDF जिसका चाहिए उसका सेंड कीजिएगा, मेरे पास रहेगा तो हम भेज देंगे। ये व्हाट्सएप नंबर 82 52 76 53 11 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।